खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। चीन की धमकियों के बीच अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई है। जी हां, और चीन अमेरिका का मुंह ताकता रह गया। पेलोसी के ताइवान पहुंचने से बौखलाया चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका खतरनाक खेल खेल रहा है, जिसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन लगातार नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध कर रहा था। चीन का कहना है कि अमेरिका अब तक वन चाइना के सिद्धांत को फॉलो करता रहा है, लेकिन ऐसे में अब ताइवान के अलगाववाद को समर्थन करना अमेरिका का वादा तोड़ने जैसा है। दुनिया की दो सुपर पावर अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। साउथ चाइना सी दोनों महाशक्तियों के बीच जंग का अखाड़ा बनता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी अपनी ताइवान यात्रा को लेकर अड़ी हुई नजर आ रही हैं और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए भी ताइवान में नैन्सी पेलोसी का दौरा नाक का सवाल बन चुका है। पेलोसी के इस दौरे पर चीन भड़का हुआ है और उसने अमेरिका को आग से ना खेलने की चेतावनी भी दी है। इस बीच अमेरिका ने भी चीन के तीखे बयान पर पलटवार किया है। अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने साफ साफ कहा है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर जाती हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। I think we've laid out very clearly that if she goes, it's not without precedent. It's not new. It doesn't change anything. गौरतलब है कि अमेरिका और चीन यानी दोनों देशों की सेनाएं परमाणु हथियारों से लैस है और अब एक दूसरे के खिलाफ भारी तादाद में मिसाइलें, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर चुके हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक गलती से दुनिया में परमाणु तबाही आ सकती है। हालांकि अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी सेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर फाइटर जेट तक ताइवान की सीमा के पास जापान और अपने नियंत्रण वाले गुआम द्वीप पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि पेलोसी को ताइवान दौरा करने का पूरा अधिकार है। The Speaker has the right to visit Taiwan, and the Speaker of the House has visited Taiwan before without incident, as have many members of Congress, including this year. The world has seen the United States government be very clear that nothing has changed. Nothing has changed about our one China policy. नैन्सी पेलोसी अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद तीसरी सबसे शक्तिशाली राजनेता मानी जाती हैं। चीन की धमकी के बाद पेलोसी के ताइवान न जाने के फैसले से अमेरिका पर भरोसा डिग सकता है। चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं, तो चीन उसके विमान को हवा में ही गिरा देगा। साल 1997 के बाद वो अमेरिका की सबसे उच्च अधिकारी होंगी जो ताइवान के दौरे पर जाएंगी। यही वजह है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नैन्सी पेलोसी को डराने के लिए चीनी सेना ताइवान स्टेट्स में जोरदार युद्धाभ्यास कर रही है। वहीं इस इलाके में यात्री विमानों के आने जाने पर चीन ने पाबंदी लगा दी है। चीन की इस हरकत का जवाब देते हुए जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए जाने का पक्षधर है। We have said, we have repeatedly said,
that we oppose any unilateral changes to the status quo from either side. We have said that we do not support Taiwan independence, and we have said that we expect cross-strait differences to be resolved by peaceful means. We have communicated this directly to the PRC at the highest levels, including as recently as last week in the phone call between President Biden and President Xi. वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने धमकी दी है कि अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसी के ताइवान दौरे से ताइवान स्टेट्स में और ज्यादा तनाव भड़केगा और चीन की सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बातचीत की थी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा रही। लिहाजा चीनी सेना साउथ चाइना सी और बोहाई सागर में बारूद बरसा रही है। चीन की सेना ने ऐलान किया है कि वो 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक युद्धाभ्यास करेगी। उधर ताइवान की सेना चीनी हरकत का जवाब देने के लिए जोरदार तैयारी कर चुकी है। चीन की बौखलाहट का जवाब देते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि बीजिंग भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आएगा। We expect to see Beijing continue to use inflammatory rhetoric and disinformation in the coming days. The United States, by contrast, will act with transparency. We'll stand up here, we'll answer your questions, we'll give you the facts. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सेना नैन्सी पॉलिसी के ताइवान दौरे पर 4 तरीके से जवाब दे सकती है। पहला, चीन बहुत बड़ी तादाद में अपने फाइटर जेट को ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज सकता है। यही वजह है कि चीन ने सभी विमानों की उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। इससे पहले चीन ने अक्टूबर में अपने 56 फाइटर जेट को एक साथ ताइवान की सीमा के पास भेजा था। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने परमाणु बम से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात किया है। दूसरा, चीन अपने फाइटर जेट को ताइवान के ऊपर यानी मेडियन लाइन के ऊपर उड़ा सकता है। मेडियन लाइन एक बफर जोन है जिसे अमेरिका ने 1954 में विकसित किया था ताकि चीन और ताइवान के बीच विवाद को रोका जा सके। हालांकि चीन ने पिछले साल इस सीमा रेखा को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन तीसरे विकल्प के तहत अपने विशाल युद्धपोत को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर सकता है। लेकिन चीन की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस इलाके में अमेरिका ने दर्जनों युद्धपोत पहले से ही तैनात कर रखे हैं। ये जंगी जहाज F-35 फाइटर जेट से लैस हैं, जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम हैं। चीन चौथे विकल्प के तहत ताइवान की सीमा के पास मिसाइल परीक्षण कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है और चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिससे मुकाबला करने के लिए अमेरिका को 100 बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जवाहिरी के मारे जाने की घटना का संबंध पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चीन से भी जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस हमले से चीन को अपनी ताकत का एहसास कराया है। वहीं चीन अमेरिकी सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने से भड़का हुआ है और चेतावनी भी है कि अमेरिका को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच ताइवानी सेना ने कहा है कि वो चीन के बढ़ते खतरों से द्वीप की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more.
अफगानिस्तान के काबुल में इस घर में छिपे आतंकी संगठन अल-कायदा अयमान अल जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान उस वक्त हुआ जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ये दोनों घटनाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हैं और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तो ये साफ हो चुका है कि जवाहिरी तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में खुद को महफूज समझ रहा था, लेकिन अमेरिकी ड्रोन से दागी गई हेलफायर मिसाइल ने जवाहिरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारतीय समय के मुताबिक रविवार की सुबह 7:18 का वक्त था। ठीक उसी समय जवाहिरी इस बालकनी पर आया और तभी अमेरिकी ड्रोन से दागी गई मिसाइल ने उसका अंत कर दिया। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. इधर अमेरिका ने ऑपरेशन अल जवाहिरी पूरा किया और उधर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 2 घंटे 17 मिनट तक फोन पर बात हुई। नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर हुई ये बातचीत तनाव से भरी थी। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने इस दौरे से पहले धमकी देते हुए कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग आग से खेलने की कोशिश करते हैं वो जल जाते हैं। मगर अमेरिका चीन की धमकियों की परवाह नहीं कर रहा है। पेलोसी हर हाल में ताइवान के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं। वहीं अमेरिका चीन को जिम्मेदारी से काम लेने की नसीहत दे रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल चीन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दक्षिण चीन सागर में सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसे नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने युद्धाभ्यास के दौरान दक्षिण चीन सागर में किसी भी दूसरे देश के जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, उसने ताइवान की खाड़ी में भी युद्धाभ्यास किया है। दूसरी तरफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी आलोचक नैन्सी पेलोसी इसी इलाके का दौरा कर रही हैं। वो सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं, लेकिन वो कार्यक्रम से अलग हटकर ताइवान में तेवर दिखा सकती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चीन का अगला कदम क्या होगा, जबकि इससे पहले चीनी वायुसेना के विमान कई बार ताइवान में घुसकर दहशत पैदा कर चुके हैं। लेकिन इस बार ताइवान के साथ खड़ा अमेरिका भी आर पार के मूड में है। जब चीन उसे आग से ना खेलने की धमकी दे रहा है, तब उसने काबुल में घुसकर जवाहिरी का काम तमाम कर दिया और ये दिखा दिया कि उसकी ड्रोन तकनीक और ठिकाने पर अचूक हमला करने के लिहाज से अमेरिका चीन समेत दुनिया के तमाम देशों से कितना आगे है। चीन ने भले ही अमेरिका को ताइवान में दखल ना देने की धमकी दी है, लेकिन जवाहिरी पर हुए इस स्ट्राइक ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के जोश को जरूर ठंडा कर दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन की धमकी के बाद भी अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ती है तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? चीन और ताइवान की सैन्य ताकत क्या है? हालांकि जाहिर है कि चीन ताइवान पर बहुत भारी है,
लेकिन ताइवान का जोश हाई है। बावजूद इसके दोनों देशों की ताकत को जानना भी जरूरी है कि किस में कितना है दम। चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन में अमेरिका की एंट्री से ड्रैगन बौखला उठा है। हालांकि चीन की तुलना में ताइवान की ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेरिका की शह पर उसका जोश कहीं से कम नहीं है। लेकिन चीन और ताइवान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में सवाल है कि क्या ताइवान अपने दम पर चीन को टक्कर दे पाएगा? ये किसी से छिपा नहीं है कि चीन अक्सर ताइवानी इलाके में घुसपैठ करता है, अपने फाइटर जेट्स को ताइवानी हवाई और समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ाता है और जवाब में ताइवान उन फाइटर जेट्स का पीछा करता है, उन्हें वापस भगाता है। लेकिन जब दो देशों के बीच सैन्य ताकत की तुलना की जाती है, तब पहले ये देखा जाता है कि दोनों देशों की आबादी कितनी है। globalfirepower.com के मुताबिक चीन आबादी में दुनिया में नंबर 1 पर है। 139 करोड़ से ज्यादा लोग इस विशालकाय देश में रहते हैं। ताइवान आबादी के मामले में दुनिया में 57वें नंबर पर आता है। यहाँ की कुल आबादी 2.35 करोड़ से ज्यादा है। मतलब चीन की आबादी के सामने ताइवान कहीं नहीं ठहरता है। वहीं चीन के पास पैरामिलिट्री फोर्स में 6.24 लाख लोग हैं। ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ 11,500 जवान हैं। चीन के मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 1200 है, जबकि ताइवान के पास कुल मिलाकर 288 फाइटर जेट्स ही हैं। यानी इन मामलों में भी ताइवान चीन के आगे कहीं नहीं टिकता। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स में से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 5,250 टैंक हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक्स हैं। चीन के पास 777 नौसैनिक फ्लीट्स हैं, जबकि ताइवान के पास मात्र 117 ही हैं। पश्चिम के कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। हालांकि ताइवान को अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो ताइवान को हथियार बेचता है। हालांकि अमेरिका की औपचारिक नीति स्पष्ट और साफ नहीं रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका जानबूझकर अपनी नीति को साफ नहीं करता है कि वो हमले की सूरत में क्या और कैसे ताइवान की मदद करेगा। कूटनीतिक तौर पर चीन फिलहाल वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की आधिकारिक लाइन है कि बीजिंग सरकार ही असली चीन की प्रतिनिधि है और उसका औपचारिक संबंध ताइवान के बजाय चीन के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत।